जय श्री राम। आज मैं आपको समुद्र मंथन की पूरी कथा व उनमें छुपे लाइफ मैनेजमेंट के कुछ रोचक सूत्र बताऊंगा। तो चलिए हमारा वैदिक ज्ञान का सफ़र शुरू करते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्वर घोड़ा, ऐरावत हाथी, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन को अगर लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत अर्थात परमात्मा नहीं मिलते। उसके लिए पहले मन के विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकलता है। इस 14 अंक का अर्थ है यह है 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद परमात्मा प्राप्त होते हैं। आइए इन सभी रत्नों को एक एक करके समझते हैं। पहला है कालकूट विष। समुद्र मंथन में से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य यह है कि अमृत अर्थात परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष हैं। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरी है कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकलती हैं कामधेनु। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थीं, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उन्हें ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। तीसरा है उच्चैश्वर घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्वर घोड़ा निकला। इसका रंग सफ़ेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें तो उच्चैश्वर घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत अर्थात परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। चौथा है ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकले। उनके 4 बड़े बड़े दांत थे। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक हैं बुद्धि के और उनके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध के। चमकदार, शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम अपने विकारों पर काबू रख सकते हैं। 5वीं है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन के सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। छठा है कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन से छठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर लिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्प वृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। 7वीं है रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उनकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गईं। अप्सरा प्रतीक है मन में छुपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उस स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। 8वीं है देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। लाइफ मैनेजमेंट के नज़रिए से माँ लक्ष्मी प्रतीक हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपने ओर खींचेंगे, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। 9वीं है वारुणी देवी। समुद्र मंथन में 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इन्हें दैत्यों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है।
परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। 10वें है चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जब आपका मन बुरे विकारों, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। 11वें है पारिजात वृक्ष। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकले। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गए। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ है सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब आप भगवान के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। 12वें हैं पंचजय शंख। समुद्र मंथन से 12वें क्रम में पंचजय शंख निकले। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब आप परमात्मा से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 13वां व 14वें भगवान धन्वंतरि व अमृत कलश। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरि प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। एंड आई होप चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। सो जय श्री राम।